हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू वर्क इन द सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं जब हम एलएलबी करते हैं। अदर वी कैन वर्क इन द लोअर, उसके या हम हाई कोर्ट में वर्क कर सकते हैं या हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्या एक्सपीरियंस लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें काम करना हो तो क्या प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल प्रोसेस आपको समझाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको लॉ प्रैक्टिस करना है तो आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब एलएलबी की डिग्री दो तरीके से मिल सकती है। आइदर आप 5 इयर्स की लॉ ऑप्ट करो, आप 12th के बाद एलएलबी करो, क्लैट का एग्जाम दो, या आपके पास ऑप्शन होता है आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद आप 3 इयर्स की लॉ को ऑप्ट करो और उनके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एलएलबी के अंदर एडमिशन ले लो। मिनिमम आपकी 12th में 45% आनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो एंट्रेंस एग्जाम का। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपकी कॉलेज में एडमिशन होगी। और बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी आप कॉलेज से कर रहे हो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। मैंने ऑलरेडी 5 इयर्स लॉ, 3 इयर्स लॉ पे अलग अलग वीडियो शेयर करी हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम एलएलबी में मूव करना चाहते हैं तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, उनके लिए अलग वीडियो है। जो डायरेक्ट 12th के बाद कर रहे हैं, 5 ईयर लॉ के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए अलग क्लैट की वीडियो मैंने शेयर करी हुई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। आपने एलएलबी डिग्री करी अपनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपकी एलएलबी की डिग्री आपके पास आ गई। अब आप एक बन गए लॉयर, बट एडवोकेट अभी आप नहीं बने, अभी आप बने हो लॉयर। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक लॉयर बनते हो, फिर आपको जब आपकी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो गई, आप लॉयर बन गए, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, दिस स्टेप इज कंपल्सरी। इसके बाद ही आप लीगली प्रैक्टिस कर पाओगे लॉ को। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप किसी भी स्टेट से करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद आप बन जाओगे लॉयर टू एडवोकेट जब आप इसको रजिस्टर कराओगे। रजिस्टर कराने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा AIBE का, ऑल इंडिया बार एग्जाम कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको 2 साल का पीरियड मिलता है। आपको 2 साल के अंदर अंदर इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको लीगली प्रैक्टिस कर सकते हो लॉ। इससे पहले आप लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद इस एग्जाम की जो फॉर्म फीस होती है वो होती है जनरल कैटेगरी के लिए 3560, SC ST के लिए होगी 2560। तो ये आपके एग्जाम की फीस रहेगी। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आप अभी जूनियर असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो। अब आप जूनियर असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो। दिस इज आवर स्टेप नंबर 3। आप जूनियर असिस्टेंट बन गए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कोई सीनियर देखो, उसके अंदर इंटर्नशिप करो, उसके अंदर काम करो। आपको 2 साल मिलेंगे साथ साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एग्जाम क्लियर करो, समझो क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको पेमेंट भी मिले थोड़ी सी इंटर्नशिप के अमाउंट की तरह। बट आप अपने प्रैक्टिस लॉ तभी कर सकते हो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जाम का। सो ऑल इंडिया बार का एग्जाम है, उसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 3.5 घंटे का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए इन कोर्ट्स। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी एग्जाम के ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है कि कैसे आप ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और किस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आता है वर्क इन दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उससे पहले आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करना होता है। आइदर आप लोअर कोर्ट्स ले लो, हाई कोर्ट ले लो, आप किसी में भी काम कर सकते हो, पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीजर है, क्या काम है, और वहां पे आप ज्यादा सीखोगे। और वहां पे आप इवन ज्यादा सीखोगे। एकदम से सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर आप चले भी गए, इंटर्नशिप भी ले हो किसी के अंदर, तो ज्यादा आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। बहुत हाई लेवल केसेस हो जाते हैं वहां पे। सबसे पहले यही ऑफर किया जाता है जब बिल्कुल आप लॉ में न्यू हो, अभी आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, प्लीज आप हाई कोर्ट तक प्रैक्टिस कर लो। पहले आप लोअर कोर्ट में कुछ टाइम लगाओ, उसके बाद आप हाई कोर्ट में कर लो। नेक्स्ट होता है आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, 5-6 साल आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपने सबऑर्डिनेट में काम किया, हाई कोर्ट में काम किया। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम। आपने सुना होगा बड़े लॉयर्स को, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो अपने नाम के आगे AOR लगाते हैं, मतलब उन्होंने ये एग्जाम क्लियर करा है। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। AOR लगना, AOR की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ओनली अराउंड 18% इसका पासिंग रिजल्ट होता है इस एग्जाम को क्लियर करने का। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग तो उसमें 17 बच्चे क्लियर करते हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए आपको AOR बनना पड़ता है। पहले आप AOR बनोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में काम करना, और उसके बाद जो इसका एग्जाम होता है वो टॉप एडवोकेट इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन उनके सेट करे जाते हैं, वो बेसिकली आपके लॉ से ही होते हैं। और दूसरा, आपने जो डेली एक्सपीरियंस लिया, आपने जो भी प्रोसीजर करे, उनमें से क्वेश्चन होते हैं। पर जब तक आप यहाँ पे पहुंचते हो, नॉर्मली लोगों की एज 40 ईयर्स हो जाती है। 40 ईयर्स में वो अपनी एजुकेशन, ग्रेजुएशन का थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं। इसलिए वो जनरली कहते हैं कि 1 महीने का वो ब्रेक लेते हैं और सारी रिविजन करते हैं, वो सारी रिविजन करते हैं।
एंड देन उस एग्जाम को क्लियर करते हैं। इसलिए कई लोगों को एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर नॉर्मली ये जो आपका एग्जाम आता है कई लोग इन्हें वन टाइम पे ही क्लियर कर लेते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है वो आपकी स्टडी से आते हैं या डेली रिलेटेड काम होते हैं लॉ के अंदर, उसी से आपके जो क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक ऑफिस होल्ड करना होता है। ऑफिस होल्ड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। स्टिल यू एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स।